देखो क्वेश्चन क्या है, 4.3 में हम चल रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है मूल का प्रकृति ज्ञात करें, यदि अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात करें। पीछे वाला क्लास में सब कुछ बताए थे कि मूल का अस्तित्व कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। इस पर एक इंट्रो क्लास लिए थे अच्छा से। तो अभी हम देखेंगे यहाँ इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो इसी चीज को फिर राइट करेंगे, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वल टू कितना हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x² का कुल कितना है यहाँ पे दिया हुआ 2, है ना। x का कोफिशिएंट कुल कितना दिया हुआ है -3। तो b इक्वल टू कुल कितना हुआ और c इक्वल टू कुल कितना होगा 5 हो गया, है ना। अब हम व्युत्तर इसका देखते हैं, मतलब d निकालते हैं। d इक्वल टू माइनस 4ac, समझ में आ रहा है, b² माइनस 4ac। चलिए d हम निकालते हैं। d इक्वल टू b कुल कितना दिया हुआ है -3 का क्या होगा -4। a का वैल्यू कुल कितना है 2 और c का वैल्यू कुल कितना है 5। कुल कितना होगा ये 9 होगा, 9 होगा ना। माइनस ये कुल कितना होगा 40। कुल कितना हो गया 40। कुल इसका आंसर कुल कितना आएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -31। अब d इक्वल टू कुल कितना आ गया, और जब d इक्वल टू -31 आता है तो मूल अस्तित्व में है क्या। तो ये क्या हुआ, d हमारा छोटा हो गया। किससे छोटा हो गया 0 से, यानी 0 क्या हो गया बड़ा हो गया। d लेस इक्वल टू 0, अर्थात क्या लिखेंगे अस्तित्व में नहीं है ना। बस कंप्लीट इतना ही करेंगे, इतना ही आप बना सकते हो। लिखेंगे क्या नहीं, क्या अस्तित्व में नहीं है, क्या अस्तित्व में नहीं है बच्चों मूल। तो आप यहाँ लिख सकते हो मूल अस्तित्व में नहीं है। कंप्लीट। आप करो इसको।